आज दो पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। खेल मंत्री ने ट्वीट कर पहलवानों को बातचीत का न्योता दिया था। कल ही एनडीटीवी से बातचीत में बजरंग पुनिया ने पहलवानों का रुख साफ करते हुए कहा था कि गृह मंत्री से बातचीत में किसी तरह की सेटिंग नहीं हुई है और वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खंडन किया था कि नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदल लिया है। तो यहाँ पर पहलवानों ने जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 मांगे जो हैं वो रखी हैं अपनी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये है, उनकी जो मांग है उसमें ये कहा है उन्होंने कि जो WFI है उसकी अध्यक्षता महिला करें, क्योंकि बहुत सारे महिला पहलवान जो है उनका यहाँ पर रुख था कि उनको रिप्रेजेंट करने वाला, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला या उनकी समस्याओं को समझने वाले कोई है नहीं, तो महिला यहाँ पर होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि बृजभूषण या उनके परिवार का कोई भी सदस्य WFI का हिस्सा ना हो। उसके अलावा चौथी मांग है कि 28 अप्रैल को जो पहलवानों के खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो FIR उनके खिलाफ की गई थी, जो मामले दर्ज किए गए थे, उन्हें रद्द किया जाए। और आखिरी मांग यहाँ पर यही है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, जिस पर गृह मंत्री ने पहले ही कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच पर निर्भर होगी ये गिरफ्तारी। तो हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो अनुराग ठाकुर के घर पर मौजूद थे। सौरभ, यहाँ पर एक राहत तो इस तरह से देखी जा सकती है सौरभ कि अब जो एक बर्फ जमी हुई थी लगातार वो कुछ पिघलने लगी है, कम से कम बातचीत तो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सौरभ, देखिए, बातचीत आगे बढ़ भी रही है और बातचीत आगे चल भी रही है। और इस वक्त हम अनुराग ठाकुर के घर के बाहर ही मौजूद हैं। 5 घंटे हो गए हैं बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और अनुराग ठाकुर के बीच बातचीत की, और बातचीत लगातार हो रही है। जैसे जिन 5 बिंदुओं का जिक्र किया उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि विनेश जो हैं वो अभी भी इस बात पर अड़ी हुई हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, जिस वजह से गतिरोध जो है वो बना हुआ है। विनेश आज बैठक में भी नहीं पहुंची हैं। जब गृह मंत्री से बैठक हुई थी इन पहलवानों की, उसमें भी विनेश फोगाट नहीं गई थी और आज भी इस बैठक में नहीं आई हैं। और अभी विनेश ने एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं कि विनेश जो अपनी लगातार मीटिंग से दूरी बनाए हुए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि सारे पत्थर नहीं होते मलामत का निशान, वो भी पत्थर हैं जो मंजिल का निशान देता है। तो सीधे तो कुछ नहीं कह रही हैं, पर ज़रूर वो इशारा कर रही हैं कि वो संतुष्ट नहीं है अभी तक जो बातें सरकार की तरफ से रखी गई हैं। तो गतिरोध तो जारी है, लेकिन हाँ, बर्फ़ पिघल गई है। पहली औपचारिक बैठक है। पहली जो बैठक है वो औपचारिक तौर पर हो रही है। उससे पहले गृह मंत्री से ज़रूर मिले, पर वो रात को बैठक हुई, गुपचुप बैठक हुई। उसका ब्यौरा कल ज़रूर बताया बजरंग ने हमें कि कोई सेटिंग नहीं हो पाई थी, बातचीत नहीं बन पाई थी। लेकिन अब अभी भी जो है इस वक्त बैठक का दौर जारी है। विनेश अड़ी हुई हैं और विनेश की वजह से ही कोई फैसला नहीं हो पा रहा है और विनेश को मनाने की कोशिशें जारी हैं। आप देखते हैं कि क्या निकल करके आता है, लेकिन 5 घंटों से लगातार मंथन चल रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं गए। वो भी समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा मसला हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की किरकिरी हुई है। इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने भी सवाल पूछे थे और अपनी चिंता जताई थी खिलाड़ियों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई 28 मई को। इसके अलावा 17 तारीख तक अदिति जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके इलेक्शन कराने हैं। अगर 17 तारीख तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस नहीं हुए तो WFI बैन हो जाएगा, यानी जो हमारे खिलाड़ी मेडल जीतेंगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो टैली में नहीं आएंगे। ओलंपिक में भी जीतेंगे तो वो भी टैली में नहीं आएंगे, तो जो बहुत बड़ा झटका होगा। तो यही वजह है कि सरकार पूरी कोशिश में है और पहलवानों ने भी अपनी तरफ से पहल उस पर वो भी आगे बढ़े हैं और बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक निकल करके आए। लेकिन विनेश फोगाट को मनाना जो है वो थोड़ा टेढ़ी कीर अभी तक साबित हो रहा है।